ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। यह तिथि अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके नाम से ही इसके महत्व का पता चलता है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। यह तिथि पुराणों में बड़ी विस्तार के साथ इस तिथि का महात्म्य कहा गया है। इस तिथि को किया गया कोई भी शुभ कर्म अक्षय हो जाता है और उसका कोटि गुना फल आपको प्राप्त होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन पंचांग क्या कहता है, अक्षय तृतीया की कथा क्या है और हमें क्या उपाय करने चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, जिससे हम अपने भविष्य को और अधिक बेहतर और सुरक्षित बना सकें। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व क्या है। मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने त्रेता युग की सृष्टि इसी दिन से की थी, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग आरंभ हुआ था। वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, जिसे हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं, इसी दिन से त्रेता युग की उत्पत्ति मानी गई है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम जी का अवतरण भी अक्षय तृतीया जी के दिन ही हुआ। भगवान परशुराम जी माता रेणुका और पिता जमदग्नि मुनि की तपस्या से फलह स्वरूप इसी तिथि को प्रकट हुए थे। इसके अतिरिक्त भगवान श्री नर नारायण मुनि और भगवान श्री हयग्रीव जी की जो अवतरण तिथि है वह भी अक्षय तृतीया ही मानी जाती है। भगवती माँ मातंगी जी की जयंती भी इसी दिन को माना गया है। इस तिथि का बड़ा पौराणिक महत्व है और ये तिथि युगादि तिथियों में सम्मिलित की जाती है, जिस तिथि से युग का आरंभ होता है। अब हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पंचांग की क्या स्थिति है। इस दिन तृतीया तिथि दिन रात पूर्ण रूप से बनी हुई है, इसलिए अक्षय तृतीया का दिन भर महत्व माना जाएगा। शोभन नामक योग शाम को 4:16 तक है। उसके पश्चात अतिगंड नामक योग है। दिन मंगलवार है और पक्ष शुक्ल पक्ष है। नक्षत्र की चर्चा करते हैं तो इस दिन पूर्ण रूप से रोहिणी नक्षत्र रहेगा और कर्ण तैतिल नामक कर्ण शाम को 6:23 तक और उसके पश्चात गर नामक कर्ण रहेगा। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेंगे और सूर्य भगवान मेष राशि में संचार करेंगे। राहु काल इस दिन दोपहर 3:38 से शाम को 5:18 तक है और दिन भर शुभ मुहूर्त बना हुआ है, क्योंकि अक्षय तृतीया स्वयं में एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है, एक स्वयं सिद्ध तिथि मानी जाती है, जिसके विषय में अधिक सोचने की या पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो दिन भर किसी भी समय आप कोई भी शुभ कर्म कर सकते हैं, तो इसका कोटि गुना फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अब हम अक्षय तृतीया की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं और उससे आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि इसके विषय में भगवान ने क्या कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी एक समय इंद्रप्रस्थ में पधारे। वहाँ संपूर्ण पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया। ज्येष्ठ पांडव धर्मराज ने भगवान को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे अक्षय तृतीया का महात्म्य बताइए। हमारे शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा कही गई है, मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, अब आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया की कथा सुने। इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। इस दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए यह युगादि तिथि कही जाती है। यह संपूर्ण पाप कर्मों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस संबंध में एक प्राचीन आख्यान प्रसिद्ध है, आप उसे सुने। शाकल नामक नगर में प्रिय और सत्यवादी देवता और ब्राह्मणों का पूजक धर्म नाम का एक धर्मात्मा वणिक रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंग में यह सुना कि यदि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को कोई भी शुभ कर्म किया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। विशेषतः इस दिन यदि रोहिणी नक्षत्र हो
और बुधवार हो तो उस दिन का फल तो और अधिक हमें प्राप्त होता है। यह सुनकर उसने संकल्प लिया और अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर जल और अन्न से भरे हुए पूर्ण पात्र, सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खांड, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा का श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। इसके पश्चात उसका सदा का यह स्वभाव बन गया कि जिस दिन भी अक्षय तृतीया आती वह गंगा जी में स्नान करता, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करता, यज्ञ करता उस दिन और कथा सुनता और ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र, भूमि आदि दान देता। कुटुंब में आसक्त रहने वाली उसकी स्त्री बार बार रोकती थी कि धन को अधिक खर्च मत करो, अपने परिवार के लिए बचाओ, किंतु वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था कि हमारे निर्वाह के लिए परमेश्वर ने हमें इतना दिया है कि बहुत अधिक खर्च करने पर भी यह समाप्त नहीं होता, और यदि एक दिन हम यदि कोई शुभ कर्म करेंगे तो उससे हमारे धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समय आने पर उस वणिक का देहांत हो गया। अगले जन्म में वह द्वारका नगरी में राजा बनकर प्रकट हुआ और उस दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा नहीं थी। उसने पुनः बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए और निरंतर ब्राह्मणों को गौ, भूमि, स्वर्ण आदि दान दिए और दीन दुखियों को संतुष्ट किया। किंतु ऐसा होने पर भी ना तो उसके खजाने से धन का कभी नाश होता था, ना उसके पुत्र पौत्रों का कभी संहार होता था, न किसी प्रकार से उसे दुख शोक होता था, न शत्रुओं का उसे भय होता था। यह सब महिमा पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिन दान देने का फल था, और समय आने पर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करके वह राजा वैकुंठ लोक को पधार गया। महाराज, इस तृतीया का फल अक्षय है। इस व्रत का यही विधान है कि सभी रस, अन्न, शहद, जल से भरे घड़े, तरह तरह के फल, जूता, छाता, गर्मी में उपयुक्त सामग्री, अन्न, गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, जो अपने को प्रिय लगे, उत्तम लगे, वही ब्राह्मणों को देना चाहिए। परलोक में आपको जिस वस्तु की आकांक्षा हो उसी वस्तु को इस दिन दान दे देना चाहिए। यह अतिशय रहस्य की बात मैंने आपको बताई है। इस तिथि में किए हुए कर्म का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए मुनियों ने उसका नाम अक्षय तृतीया रखा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से संपूर्ण पांडवों ने इस तिथि का महत्व सुना और उनके माध्यम से हम सबको इस तिथि के महत्व के बारे में पता चला। यह स्वयं भगवान की वाणी है कि आप अपनी श्रद्धा अनुसार, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, आप अपनी शक्ति अनुसार, आप अपनी रुचि अनुसार कुछ भी शुभ कर्म इस दिन कर सकते हैं। आप भगवान के निमित्त जप कर सकते हैं, आप पुराणों का श्रवण कर सकते हैं, आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, आप गंगा जी आदि में स्नान कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, आप परमार्थ का कार्य कर सकते हैं। आप इस दिन किसी भी प्रकार से कोई भी शुभ कर्म करें तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। वैसे तो 365 दिन में से किसी भी दिन, दिन हो या रात हो, यदि आप किसी को भोजन कराएंगे, किसी को प्यासे को पानी पिलाएंगे, किसी रोगी की दवा की व्यवस्था करेंगे, तो ऐसा थोड़ा ना कि आपको उसका पुण्य नहीं प्राप्त होगा या भगवान आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन कुछ ऐसी विशेष तिथियां होती है जो भगवान मनुष्य के कल्याण के लिए बनाता है, जिसमें दिया गया थोड़ा सा भी दान बहुत अधिक संख्या में हमें प्राप्त होता है। हमें अपने मन में लोभ, लालच या अहंकार नहीं रखना चाहिए, ना ही फल की इच्छा रखनी चाहिए। किंतु मनुष्य इस कलयुग में बहुत कम शक्ति वाला हो गया है, बहुत कम धन वाला हो गया है, तरह तरह की परेशानियां और मानसिक व्याधियां उसे घेरे रहती हैं। तो हमें इन तिथियों का अवश्य लाभ उठाना चाहिए। हमें कम से कम एक दिन तो ऐसा निश्चित कर लेना चाहिए जिस दिन हम पूर्ण रूप से भगवान का भजन करें, धर्म के मार्ग पे चलें, दान पुण्य करें, भगवान की सेवा करें, कथा श्रवण करें और इस दिन को पूर्ण पवित्रता और संयम के साथ बिताएं। ऐसा करने से यह आशा रखी जाती है कि सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपका भाग्य सुधरेगा और इस जन्म में भी आपको लाभ मिलेगा, अगले जन्म में भी लाभ मिलेगा और परलोक में भी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। यह थी अक्षय तृतीया की कथा और हम आपको थोड़े से उपाय भी बताते हैं कि किस प्रकार आप इस दिन को और अधिक अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थों में स्नान करना शुभ माना गया है। यदि आप तीर्थ की यात्रा नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल से आप स्नान कर सकते हैं। इस दिन गौ माता की अवश्य सेवा करें, यथाशक्ति गौशाला में दान करें और गौ माता के भोजन की व्यवस्था करें। इस दिन छोटी कन्याओं का पूजन करना और उन्हें कोई उपहार प्रदान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त होती है।
इस दिन भगवती माता लक्ष्मी जी के पूजन का विशेष महात्म्य होता है। विशेषकर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के निमित्त वैदिक स्तुति और पौराणिक मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप कमल गट्टे की माला भगवती महालक्ष्मी जी को समर्पित कर सकते हैं, उनके निमित्त हवन कर सकते हैं और सब प्रकार से श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करना इस दिन बड़ा शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना बड़ा परम पवित्र माना जाता है। मान्यता अनुसार इससे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से हमारा जन्म लेना सफल हो जाता है। इस दिन कथा श्रवण करना और श्री भागवत आदि पुराणों का पाठ करना, श्री गीता जी का श्रवण करना बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसे मान्यता मानी जाती है कि पूर्ण रूप से वर्ष भर आप पुराणों का जो श्रवण करते हैं उसका फल आपको इसी दिन कथा श्रवण से प्राप्त हो जाता है। इस दिन अपने गुरु के पूजन का विशेष महात्म्य होता है। जिस प्रकार श्री गुरु पूर्णिमा को गुरु के पूजन का विशेष महात्म्य होता है, उसी प्रकार श्री अक्षय तृतीया के दिन भी गुरु पूजन का विशेष महात्म्य होता है। आप अपनी शक्ति अनुसार अपने गुरु का इस दिन पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अतिथि सेवा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, किंतु इस दिन अतिथि सेवा का भी विशेष रूप से हमें फल प्राप्त होता है और ऐसा करने से मनुष्य 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए, पाप करने से बचना चाहिए, निंदा चुगली करने से बचना चाहिए और किसी प्रकार के अधर्म से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, अधर्म भी अक्षय हो जाता है और धर्म भी अक्षय हो जाता है। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने किस कर्म को अक्षय बनाना चाहते हैं। आप अपने परलोक में जिस वस्तु की इच्छा रखते हैं उस वस्तु को इस दिन दान दे देना चाहिए। चाहे स्वर्ण हो, चाहे भूमि हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे अन्न हो, जल हो या कोई भी पदार्थ हो, आप जिस वस्तु को अक्षय बनाना चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर में भी आपको वस्तु प्राप्त हो, उस वस्तु का अपनी शक्ति अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार इस दिन दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करना और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, श्री पुरुष सूक्त का पाठ करना बड़ा शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु जी की भक्ति इससे हमें प्राप्त होती है। इस दिन खीर का भोग माँ भगवती को लगाना बड़ा शुभ माना जाता है और ऐसा करने से शुक्र ग्रह की दशा भी हमारे लिए शांत हो जाती है। और इस बार तो श्री अक्षय तृतीया के दिन मंगलवार भी पड़ रहा है, तो इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करना, श्री सुंदरकांड का पाठ करना, श्री रामचरितमानस का पाठ करना निसंदेह संपूर्ण प्रकार के मंगल दोषों से आपकी रक्षा करेगा। कहने का तात्पर्य है कि आप चाहे अपने ग्रहों की बाधाओं को शांत करना चाहते हैं, अपने नक्षत्रों की बाधाओं को शांत करना चाहते हैं, आपके घर में कोई दोष है, वास्तु दोष है, कोई ऊपरी बाधा है, किसी भी प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक ताप आपको पीड़ित कर रहा है, तो आप संकल्प लेके निश्चय करके भगवान से प्रार्थना करके इस दिन कुछ भी हवन करेंगे, कुछ भी जाप करेंगे, कुछ भी स्वाध्याय करेंगे, तर्पण करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो ना सिर्फ आपका परलोक सुधरेगा बल्कि आपके उन समस्याओं में भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और इसी तरह आगे और भी अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी और अपने कीमती कमेंट आप हमें दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। एक बार पुनः आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।